आज हम लोग सारे धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही ओवरलोड बताते हैं कि कुशलिया जो बिजली घर चल रहा है वो हमारे यहाँ से नहीं है, बापू धाम। अरे एसी तो इनके रूमों में भी चल रहा है, जब बंद हो जाएगी तो ये आएंगे अपना। हम तो किसान की औलाद है, गर्मी भी सहन कर लेंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ तस्वीरें हालांकि बार बार आपको दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गर्मी का मौसम है, किस तरह से गर्मी को सहन कर रहे हैं, ऊपर से बिजली भी नहीं आ रही है। बिजली ना आने की क्या कुछ वजह है वो दिमाग में उनके में भी है, लेकिन अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीधे आगे की बात कर रहे हैं, ऊपर जाके बात करो। कहाँ जाएं फिर ऊपर के लिए बोल रहे हैं। इसके लिए तो हमने आज मुख्यमंत्री ये क्या करते हैं, यहाँ की लाइन काट के इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इनका, जो यहाँ कुशलिया है मुरादनगर डिवीजन का, उन्होंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है जनपद। 20 दिन हो गए हम लोगों को और लगभग 19 से 20 गाँव के लोग यहाँ पे हैं। वर्तमान प्रधान भी यहाँ पर है। हम डेली प्रतिदिन आते हैं यहाँ, रात को 10 बजे से बैठते हैं हम लोग यहाँ पर आकर के। कम से कम ये मान लो 4 से 6 घंटे हमें लाइट मिल रही है। इतने परेशान हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी स्वागत है आपका इस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। दोस्तों गाजियाबाद के मसूरी में पहुंचे हैं, तमाम लोगों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बिजली घर के अंदर ये तमाम जो मूल निवासी हैं, आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ के तमाम लोग बिजली घर पर मौजूद हैं। क्या कुछ समस्या को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ बात रखना चाहते हैं, तमाम चीजों पर बातें होंगी। सबसे पहले बासित जी हमारे साथ में है, तो इनकी तरफ रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्या ये है, यहाँ 20 गांव जो है क्षेत्र में, ग्रामीण 20 गांव के प्रधान जो मौजूदा प्रधान है सारे यहाँ उपस्थित हैं और कम से कम ये मान लो 4 से 6 घंटे हमें लाइट मिल रही है। इतने परेशान हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब स्कूल खुल चुके हैं, अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, पढ़ाई पूरी नहीं हो रही उनकी। और जो किसान है, पूरी किसान यूनियन परेशान है, पूरा किसान परेशान है, उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही। और यहाँ जो है सिर्फ जब अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी ये कह देते हैं कि ओवरलोड चल रहा। रात को बेचारे सारे ग्रामीण गांव के लोग रात को 1 बजे तक यहाँ पड़े रहते हैं, लाइट नहीं देते। तो फिर कहते हैं कि सुबह आओ, सुबह अधिकारी से आपकी बात हो जाएगी। तब यहाँ आते हैं तो कोई अधिकारी नहीं मिलता। एक्शन से हम मिल लिए, SC से हम मिल लिए, MD से हम मिल लिए, सब तमाम अधिकारियों को हमने पत्र लिख के दे दिया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज हम लोग सारे धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही ओवरलोड बताते हैं कि कुशलिया जो बिजली घर चल रहा है वो हमारे यहाँ से नहीं है, बापू धाम से है। और बापू धाम में इनका 5 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि 5 करोड़ रुपए की बजट की वजह से बापू धाम से लाइन नहीं लगाते कुशलिया की, और पूरे 20 गाँव ये पूरे परेशान रहते हैं। अच्छा, ये आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कितने गाँव के लोग यहाँ पर होंगे? कम से कम 20 गाँव के लोग यहाँ पे हैं और 20 गाँव के वर्तमान में प्रधान भी यहाँ पे हैं। जो प्रधान खुद यहाँ पर मौजूद, खुद मौजूद हैं प्रधान। और ये हमने धरना इसलिए रखा है कि जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक इस बिजली घर का ओवरलोड नहीं हट जाता, कुशलिया का समाधान नहीं होता। कोई अधिकारी कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के मसूरी के इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने नंबर मिला लिया। SI साहब हैं, उन्होंने उनका नंबर मिला लिया। सबके अधिकारियों के, बिजली विभाग वालों के, सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। चलिए फिर से आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तमाम लोग तो यहाँ पर हैं ही, साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ समस्या है, लोग कितने परेशान हैं, बिजली ना आने की क्या वजह हो सकती है, वो भी सवाल होंगे। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आशु तोमर है। युवा जिलाध्यक्ष हूँ जनपद हापुड़ से, किसान मजदूर संगठन से। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो कितनी समस्या हो रही है लाइट ना आने से? लाइट ना आने से समस्या ये हो रही है, लगभग 20 दिन हो गए हम लोगों को और लगभग 19 से 20 गांव के लोग यहाँ पे हैं। वर्तमान प्रधान भी यहाँ पर है। हम डेली प्रतिदिन आते हैं यहाँ, रात को 10 बजे से बैठते हैं हम लोग यहाँ पर आकर के और लगभग 1:30 से 2 बजे 2:30 बजे तक का हमारा टाइम हो जाता है। आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपका कभी कहीं फाल्ट बता देते हैं, कहीं कुछ बता देते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ की लाइन काट के इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इनका, जो यहाँ कुशलिया है मुरादनगर डिवीजन का, उन्होंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है जनपद हापुड़ में, जो कि इनका डिवीजन भी नहीं है। 5 करोड़ का जो इनका प्रस्ताव पास हुआ है वो बापू धाम के लिए है। पिछले 7 साल से इन्हें 10 दिन के लिए लाइट मांगी थी इन लोगों ने, जो कनेक्टिविटी इनको दी गई, तब से हम लोग परेशान हैं। आए दिन से बात करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब जो आप कह रहे हैं, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये सच भी है या सिर्फ प्रताड़ित होने के बाद आप ये सब कह रहे हैं? ये आरोप नहीं है, सत्यता है। डिवीजन इनके मैं खुद गिनवा देता हूँ। UPSI DC लगभग साल भर हुआ इन्होंने कनेक्ट किया इसके साथ में। और जो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, उसका डिवीजन भी नहीं है। आप इनसे खुद जानकारी ले सकते हो कुशलिया का। कुशलिया हमारा डिवीजन ही नहीं लगता, तो लाइट की सप्लाई यहाँ से दे क्यों रहे हैं? फिर जो ये पावर हाउस यहाँ लगा हुआ है ग्रामीण के अंदर, इसका इतना बजट नहीं है कि ये सभी में सप्लाई कर दे। आए दिन 10 मिनट में फालतू हो जाता है। 10 मिनट के बाद में फिर पब्लिक पूरी परेशान होती है। रात भर बच्चे जगह रहते हैं, स्कूल खुल चुके हैं, धान की खेती आ चुकी है, वो खेत सूखे पड़े हैं, पानी नहीं निकल पा रहा खेत से, कहाँ से देंगे पानी उसमें? अच्छा, जिस तरह से
काफी तमाम लोग यहाँ पर हैं और बताया है कि करीब 20 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिजली भी नहीं आ रही है, गर्मी का मौसम है, तो कैसे गुजारा हो रहा है अब तक? गुजारा इस तरीके से हो रहा है, आश्वस्त करते हैं कि 18 से 20 घंटे भाजपा लाइट दे रही है। हमारी मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, सभी ने वोट भी दिया, सभी मुख्यमंत्री हैं। हम उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट हमारा ये जो हम बता रहे हैं लाइट के साथ साथ कि हम लोग इतने परेशान हैं, ना तो मेहनत मजदूरी वाले बच्चे भी हैं, हम जैसे भाई बहुत हैं जो नौकरियां करते हैं। अब जो 2 बजे तक 3 बजे तक रात कर जगेगा, वो सुबह 7 बजे 8 बजे किस तरीके से नवेड़ा और दिल्ली तक ड्यूटी जाएगा, जनपद हापुड़ से, कितना बड़ा विषय है। दूसरा विषय जो बच्चे 2:30 बजे तक 3 बजे तक जग रहे हैं, वो कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, है चीज़ें। फिर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस गर्मी को सहन भी नहीं कर पा रहे। इतना 40-45 का टेम्परेचर यहाँ पहुँच रहा है, तो कैसे उसको सहन करेंगे वो लोग। अच्छा, अब काफी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से या फिर अपनी आवाज उठाने से हो पाएगा ये सब? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हम जो पहला पॉइंट था हम कर चुके हैं। जितने भी हमारे ये जय साहब हैं, इनको हमने अवगत करा दिया है। अपने संगठन के माध्यम से, अपने प्रधानों के माध्यम से लेटर हेड पे लिख के हमने एक्शन साहब को दे दिया है। उसके बावजूद भी हमें आश्वस्त क्या मिलता है, वहाँ से वो बोलते हैं कि आप उच्च अधिकारी से किसी से बात कीजिए, और या फिर कोई ऊपर लेवल का आदमी वहाँ फ़ोन करे, यानी कि MP MLA वहाँ जाकर के बात करेंगे तब ये काम होगा। वोट हम दे रहे हैं और बिजली, अरे जब तुम काम नहीं कर सकते हमारा, तो बिजली लेने कैसे पहुँच जाते हो, क्यों भुगतान कर रहे हो बिलों का? फिर से आपके पास में आएंगे, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं और आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम लोग हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी समस्या है आपके साथ? देखिए, समस्या तो मैम सबसे बड़ी बिजली की है, और उसी के लिए हम 1 महीने से तो रेगुलर, कभी सुबह को आ रहे हैं, कभी शाम को आ रहे हैं, रात को 1:30 2 बजे जा रहे हैं। हमारा सीधा मोटिव है, जब तक कुशलिया नहीं हटेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस भी अधिकारी से मिलने, कुशलिया दिमाग में उनके में भी है, लेकिन अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीधे आगे की बात कर रहे हैं, ऊपर जाके बात करो। ऊपर कहाँ जाएं, फिर ऊपर के लिए बोल रहे हैं के लिए तो हमने आज मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डलवा दिया है, और बाकी जो MD के पास जाइए आप, ये आश्वस्त है। बाकी बीच में हमारे कोई आया नहीं है, सुबह से बैठे हैं हम। आगे जाने की सोच रहे हैं या फिर यही धरना? आगे भी जाएंगे, अभी यहीं यहाँ तो करेंगे। यहीं है। यहाँ ना हम लाइट चाहते और ना किसी और को देंगे। जब हमें गर्मी लगेगी दूसरा भी सहन करेगा, अपने आप भगे हुए आएंगे यहाँ। सही बात है, खुले हुए। अरे AC तो इनके रूमों में भी चल रहा है, जब बंद हो जाएगी तो ये आएंगे अपना आप। हम तो किसान की औलाद है, गर्मी भी सहन कर लेंगे। देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ, तस्वीरें हालांकि बार बार आपको दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गर्मी का मौसम है, किस तरह से गर्मी को सहन कर रहे हैं, ऊपर से बिजली भी नहीं आ रही है। बिजली ना आने की क्या कुछ वजह है, वो हालांकि आरोप लगा रहे हैं। थोड़ी सी थोड़ा आप आगे आ जाएं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इंशाद अली। अच्छा इंशाद जी, काफी सारे लोग हैं यहाँ, बिजली नहीं आ रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी परेशानी पूरे इलाके को। हाँ। बिजली नहीं आ पा रही। 6 घंटे 5 घंटे आती है रात दिन में। छोटे छोटे बच्चे भी घर में होते हैं। एक दिन में कम से कम सुबह शाम तक में 20 ट्रिप मारते हैं, मतलब 15 मिनट को, 20 मिनट को, 15 मिनट को। ऐसी रात 3 बजे आई है, 3 बजे से 15-20 मिनट बाद फिर भगा दी। ये बिजली बेचते हैं, ये UPSRD को, और पैसे लेते हैं रात को, और बिजली वहाँ ठोकते हैं और गाँव काटते हैं। ये काम है। के आरोप भी हालांकि लगाए जा रहे हैं, और जैसे बताए थे कि करीब 20 गांवों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान, जो वर्तमान प्रधान हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तमाम बातें की जा रही हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं संजय प्रधान, ग्राम पंचायत गालन से। यहाँ इतनी समस्या है बिजली के बारे में, डेली ट्रैक्टर भरकर कम से कम 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, डेली रात को यहाँ रहना, जैसे हमने नौकरी यहाँ कर ली हो। पूरे गाँव के बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, रात को 11 बजे, 1-1 बजे तक जाते हैं। आश्वासन मिलता है, जय साहब कहते हैं कि सुबह को आ जाना, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। आज सुबह से यहाँ पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, और समाधान ये है कि जय साहब, ADO सब ने अपने स्विच ऑफ कर रखे हैं। हमारे प्रशासन शासन ने सबने उन्हें फ़ोन कर लिया, कोई किसी की सुनवाई नहीं। अच्छा, वो सुबह कौन सी होगी जब आपकी सुनवाई होगी? जब तक यहाँ से कुशलिया नहीं हटेगा, और यहाँ से ये जितनी भी जनता, ये भी नहीं हटेगी। हम जब तक इसको हटवा ना दें, जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता हमारी गांव की जो पीड़ा है, बच्चों की, जनता की जो पीड़ा है, वो हम पर सहन नहीं होती। इतनी गर्मी, इतना वो हो रहा है कि बच्चे बीमार, जनता बीमार, पूरे तहस नहस हो पड़ा, इतना टेम्परेचर, बहुत आलम बेकार हो रहा है। यहाँ के जो बिजली अधिकारी हैं सब बिके हुए हैं, कोई सब बेच दी जा रही है इंडस्ट्रीज़ में बिजली। किसानों को, जितने भी ग्राम हैं, सबको उनको जो सप्लाई नहीं दी जा रही, तो उसका जो बड़ा जो परिणाम है, हमारे जो गांव में बीमारी का जो आलम चल रहा है। बिजली विभाग है, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इतने अभी हमने 1 हफ्ते पहले यहाँ पर धरना दिया था, और हमने एक्शन साहब को भी, SDO साहब को भी, जय साहब को भी, सबको लिखित में दिया था। मैंने कहा भाई हमारी इस समस्या का समाधान कराइए। ये जो हमारा कुशलिया फीडर है, इसको यहाँ से हटाइए, क्योंकि जब यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ क्यों जोड़ रखा है। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है,
हमने ऊपर में जो है लिखित में दे रखा है और ऊपर वाले हमारी सुन रहे हैं। अब तो जनता ही अगर बैठेगी तो जनता ही सुनाएगी कुछ। तो हम बैठे हैं आज यहाँ पर और परेशान इतने हैं कि रात भी हम यहाँ से 1:30 बजे गए हैं लाइट की वजह से। और आए दिन मतलब बच्चे यहाँ आते हैं, 1 महीने तो हमें लगातार हो चुका है। किसान की हालत ये है कि खेत में जो है पानी नहीं है, जब बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। खेत में बिजली आती है, थोड़ी देर के लिए किसान भाग करके खेत पर जाता है, पता चलता है कि लाइट भाग गई, फिर घर आया, घर बच्चे परेशान, खेत में किसान परेशान। और यहाँ जैसे हम जब बार बार यहाँ धरना दे रहे हैं तो ये हमारे जो पुलिस के जवान हैं ये भी परेशान है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसके समस्या का समाधान किया जाए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों की तस्वीरें हालांकि बार बार हम आपको दिखा रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि करीब 1 महीना हो गया है, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बिजली विभाग पर लगातार जो आरोप है वो भी लगाए जा रहे हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। तो देखना ये होगा कि ये जो धरना प्रदर्शन है कब तक चलने वाला है और क्या कुछ सुनवाई होने वाली है। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहें। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।